वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। एमएसपी पर गुणवत्ताहीन उपज खरीदने पर मध्य प्रदेश में होगा जुर्माना, होगी सजा। मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मूंग सहित अन्य उपज खरीदने की व्यवस्था को सख्त बनाने जा रही है। दरअसल प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में ऐसा अनाज उपार्जन केंद्रों द्वारा खरीद लिया जाता है जिसे भारतीय खाद्य निगम या नागरिक आपूर्ति निगम अमानक बताकर लेने से इनकार कर देते हैं, जबकि किसानों को भुगतान चुकाना होता है। ऐसे में सरकार को इसका वित्तीय भार उठाना पड़ता है। इस स्थिति से निपटने के लिए शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश कृषि उपज उपार्जन और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय का विनियमन विधेयक 2021 लाने की तैयारी की है। एसजीएस आईटीएस इंदौर में 13 दिसंबर से शुरू नहीं होगी ऑफलाइन कक्षाएं। श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में ऑफलाइन कक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू होने वाली थीं, लेकिन कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए संस्थान ने 13 दिसंबर से ऑफलाइन कक्षाएं संचालित नहीं करने का निर्णय लिया। प्रथम वर्ष की सभी कक्षाएं अब ऑनलाइन माध्यम से ही संचालित होंगी। कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए सूचना जारी की है कि ऑफलाइन माध्यम से जब भी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा, उनकी राय भी इस बारे में ली जाएगी। अतिवर्षा से प्रभावित बाजरा भी समर्थन मूल्य पर खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इस वर्ष कमजोर गुणवत्ता वाला बाजरा भी खरीदा जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को विशेष अनुमति देगी। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में अतिवर्षा की वजह से बाजरा की उपज प्रभावित हुई, दाना भी छोटा रह गया। इसके कारण समर्थन मूल्य पर खरीद रोक दी गई। किसानों के हित को देखते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से विशेष छूट देने की अनुमति देने को लेकर बात की। मध्य प्रदेश में होमगार्ड के जवानों की अब 3 साल में एक बार होगी सर्विस ब्रेक। राज्य में होमगार्ड के जवानों को अब प्रतिवर्ष सर्विस ब्रेक का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3 साल में एक बार ही सर्विस ब्रेक होगी। सरकार के इस निर्णय की जानकारी सोमवार को होमगार्ड के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जबलपुर में 135 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया जाएगा। आपदा प्रबंधन दल को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चयनित शिक्षकों के नियुक्ति आदेश और लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश के चयनित सरकारी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। देवास जिले में चयनित शिक्षकों को स्कूल्स में पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए गए। इसके तहत लोक शिक्षण संभाग उज्जैन के कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जारी पदस्थापना आदेश में गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत और उर्दू विषय के माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लिस्ट में दर्ज सभी उम्मीदवार पात्र पाए गए हैं। एमपी में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, भोपाल अब कोरोना हॉटस्पॉट, इन 20 जिलों में हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश में अब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए सरकार ने पड़ोसी 3 राज्यों की सीमा से लगे प्रदेश के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। यहां सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे काम पर लग गई। राजधानी भोपाल कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एमपी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की अभी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन पड़ोसी राज्यों खासतौर से महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के आने से अब सरकार अलर्ट मोड पर है। डीएवीवी इंदौर के कॉलेजेस को बीबीए, बीसीए, तीसरे 5वें सेमेस्टर के इंटरनल मार्क्स करना है अपलोड। 15 दिसंबर तक का समय। बीबीए, बीसीए की दिसंबर दूसरे सप्ताह में ऑफलाइन परीक्षा करवाई जानी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने कॉलेजेस को विद्यार्थियों के इंटरनल मार्क्स अपलोड करने के निर्देश दिए। विश्वविद्यालय ने इसके लिए 15 दिसंबर तक का समय रखा, जिसमें कोर्स का तीसरी और 5वें सेमेस्टर शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक समय निकलने के बाद कॉलेजेस से इंटरनल मार्क्स स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बिजली की दर में 6% बढ़ोतरी का प्रस्ताव, विरोध में ऊर्जा सचिव को कानूनी नोटिस। बिजली कंपनीज ने बिजली दरों में 6% की बढ़त का प्रस्ताव बनाकर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेजा। इसका विरोध भी शुरू हो गया है। नागरिक उपभोक्ता मंच ने ऊर्जा सचिव को लीगल नोटिस भेजकर कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 को नोटिफाइड आपदा घोषित किया। जनहित में फैसला लेते हुए वर्ष 2022-23 में बिजली की दरों में बढ़ोतरी न की जाए। दरअसल पिछले दिनों खबर आई थी कि मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने बिजली की दरों में 6% बढ़ोतरी का प्रस्ताव बनाकर विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, जारी हुए ये निर्देश।
मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अब अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। वहीं निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 का कार्यक्रम जारी होने के फलस्वरूप सतना जिले के सभी विभागों के समस्त अधिकारी कर्मचारी राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन कार्यालय के नियंत्रण में आ गए हैं। एमपी में आज 15-22 दिसंबर को टीकाकरण महाअभियान समीक्षा बैठक में सीएम ने दिए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में कोविड समीक्षा की बैठक ली। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग उपस्थित रहे। यहां सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने की सभी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हम नागरिकों से लगातार सावधानी रखने की अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही जल्दी से जल्दी कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों को लगवाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं। निजी वित्तीय संस्थाएं भी होंगी लोक लेखा समिति के दायरे में। लोक लेखा समितियों के परीक्षण का क्षेत्राधिकार सरकारी विभागों तक सीमित न रखकर इसके दायरे में निजी वित्त संस्थाओं को भी लाया जाए। ये बात मध्य प्रदेश लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पीसी शर्मा ने लोक लेखा समिति के संसद भवन में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी सम्मेलन में रविवार को कही। उन्होंने समिति के अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा देने, हर विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त करने, समिति का कार्यकाल 1 की बजाय 2 साल करने और अधिकारी कर्मचारी की गोपनीय चरित्रावली में टिप्पणी करने के भी अधिकार मांगे हैं। मध्य प्रदेश में मांगों को लेकर संविधान चेतना यात्रा निकालेंगे आरक्षित वर्ग के कर्मचारी। पदोन्नति और निजी क्षेत्र में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती, आउटसोर्स व्यवस्था समाप्त करने सहित अन्य मांगों को लेकर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रदेश में संविधान चेतना यात्रा निकालेंगे। रविवार को भोपाल में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद, अनुसूचित जाति जनजाति स्टेट बैंक एसोसिएशन और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ, डेवलपिंग इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नॉर्थ के पदाधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में पर्यटकों से होने वाली आय में वन समितियों का भी रहेगा हिस्सा। मध्य प्रदेश में पंचायत उपबंध अधिनियम लागू करने के बाद सरकार ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकार देने पर मंथन प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय में सामुदायिक वन प्रबंधन समिति को दिए जाने वाले अधिकारों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों में पर्यटकों से प्राप्त होने वाली आय में वन समितियों को हिस्सा देने पर विचार किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी 2.30 लाख की बढ़ोतरी। दरअसल नए साल में एक बार फिर से डीए बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। हालांकि जनवरी 2022 में महंगाई भत्ते में कितना इजाफा होगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार 3% डीए बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दिसंबर 2021 के अंत तक केंद्र के कुछ विभागों में प्रमोशन होंगे। इसके अलावा बजट 2022 से पहले फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिस पर फैसला आ सकता है। IIT इंदौर में मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन 22 दिसंबर से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन 22 से 25 दिसंबर के बीच होगा। इसकी तैयारी हो चुकी है और महामारी के तीसरे चरण की आशंका को देखते हुए कुछ कार्यक्रमों को ऑफलाइन और कुछ को ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। सम्मेलन में देश भर के 1000 विद्यार्थी और कई IIT के प्रोफेसर और विज्ञान के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके लिए IIT इंदौर परिसर के अलावा शहर के अन्य कॉलेजेस में भी आयोजन कराए जाएंगे। ओमिक्रॉन को लेकर इंदौर में PhD की प्रवेश परीक्षा पर संकट, आगे बढ़ाने का विचार। 2 साल बाद होने जा रही PhD के लिए डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट को लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला हो सकता है। संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके चलते प्रवेश परीक्षा पर संकट खड़ा होने लगा है। ज्यादा अधिकारी विद्यार्थियों को देखते हुए परीक्षा आगे बढ़ाने का सुझाव दे चुके हैं। अब जल्द ही इसे लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन बैठक बुला सकता है। माना जा रहा है कि परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि उम्मीदवार कम होने से ऑफलाइन परीक्षा करवाई जा सकती है। रोजगार के नए अवसरों पर किया मंथन। महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज की बैठक मनीष सोनी के मकाम पर हुई। इस दौरान भवन निर्माण, युवक युवती परिचय सम्मेलन और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर विचार विमर्श किया गया। आगामी समय में सामूहिक विवाह आयोजन पर भी चर्चा की गई। जिला कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए। उमरा नाला के पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में सहयोग करने के लिए कहा। भवन निर्माण के उपरांत ट्रेनिंग सेंटर के जरिए युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग और सतर्क। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग सतर्क है।
प्रदेश की सीमा से सटे राज्यों में ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद बॉर्डर के जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए केस मिले, जिसमें इंदौर से 6, भोपाल से 8 और शेष अन्य से हैं। कोरोना वायरस की संक्रमण दर 0.3% और रिकवरी रेट 98.60% है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव केसेस की संख्या 138 है। सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगी 300 छुट्टियां, जानिए कब से लागू होंगे नियम। नए वेज कोड को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही हैं। पहले ही अक्टूबर 2021 में लागू होने वाला था, लेकिन राज्य सरकारों की अटकलों के कारण इसे लागू नहीं किया गया। अब यह नियम अगले साल यानी 2022 में लागू किया जा सकता है। इस अवधि तक सभी राज्य भी अपने ड्राफ्ट रूल्स तैयार कर लेंगे। इसके तहत कर्मचारियों की सैलरी, छुट्टियों आदि में बदलाव होंगे। साल की छुट्टियां बढ़ाकर 300 होंगी। कर्मचारियों के अर्जित अवकाश यानी छुट्टियां 240 से बढ़कर 300 हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच मतदाताओं को बांटेंगे 2 करोड़ दस्ताने। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच होने जा रहे पंचायत चुनाव में मतदाता और मतदान दल को सुरक्षा का कवच देने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग 8 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस राशि से मास्क, फेस शील्ड, दस्ताने यानी ग्लव्स और सैनिटाइजर खरीदा जाएगा। केवल एक ही सोच है, हमेशा टॉप पर रहे टीम इंडिया। जीत के बाद बोले कप्तान विराट कोहली। भारत ने दूसरे टेस्ट मैच में भी न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी कप पर कब्जा जमा लिया। इस जीत के साथ भारत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर पहुंच गया है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने साल 2003 के बाद पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। दूसरा टेस्ट इसलिए भी खास है क्योंकि रनों के लिहाज से 372 रन भारत के लिए टेस्ट में सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2015 भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 337 रनों से जीत हासिल की थी। घर की छत पर फ्री में लगवाएं सोलर पैनल, 20 साल तक मुफ्त मिलेगी बिजली। फ्यूल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। बिजली की खपत बढ़ने के साथ कीमत में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में आप अपनी छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद आपको फ्री में बिजली मिलेगी। आपको बता दें कि सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार भी सहयोग कर रही है। गौरतलब है कि सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना देश में सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। सरसों तेल के दाम हुए धड़ाम, फटाफट करें खरीदारी। दिसंबर सर्दियों के हिसाब से काफी मायने रखता है क्योंकि कई राज्यों में इस महीने में तापमान 0 से नीचे आ जाता है। सर्दियों में तेल की मांग बाजार में बढ़ जाती है। देश भर में इन दिनों महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। इससे ग्राहकों की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। सरसों दादरी तेल का भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 50 रुपए घटकर समीक्षाधीन सप्ताहांत में 17,500 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं सरसों पक्की घानी और कच्ची घानी तेल की कीमत 25-25 रुपए की गिरावट के साथ क्रमशः 2,690 से 2,715 और 2,770 से 2,880 रुपए प्रति टिन रह गई। 3 साल में 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, ऐसा होगा काम। सरकार सड़क यातायात को नए एक्सप्रेसवे के जरिए नई गति देने के साथ ट्रेन को भी नई रफ्तार देने जा रही है। इसके तहत अगले 3 साल में देश के अंदर ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन को बुनियादी ढांचे का अध्ययन कर मार्च 2022 तक डीपीआर सौंपने के निर्देश दिए हैं। अगले हफ्ते करोड़ों किसानों के खाते में आने वाले हैं इतने रुपए। पीएम किसान योजना की किस्त के भुगतान का पहला कदम राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसफर रिक्वेस्ट साइन करना होता है। योजना के तहत पात्र किसानों को 15 दिसंबर को 10वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए मिलने वाले हैं। जैसे जैसे अगली किस्त की तारीख नजदीक आ रही है, राज्य सरकारें ट्रांसफर रिक्वेस्ट साइन कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने लगी हैं। कई राज्य सरकारों ने तो इस प्रक्रिया को पूरा भी कर लिया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।